हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले क्लास में मैं ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर सेकेंड, चूंकि फर्स्ट चैप्टर नंबर वेल फिनिश हो चुके हैं, आज मैं चैप्टर नंबर सेकेंड शुरू करने वाला हूं, जिसमें सिमिलैरिटी थ्योरम पे बात होगी। नाइन्थ क्लास में आप कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम पढ़ा होगा। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के विषय में जानकारी हासिल की होगी, लेकिन 10th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया न पढ़ करके सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को पढ़ना है, और वो सारे क्राइटेरिया जो हैं क्लास 10th में सिमिलैरिटी थ्योरम के रूप में है, जिसमें पहला थ्योरम एंगल एंगल एंगल, दूसरा थ्योरम एंगल एंगल, तीसरा थ्योरम साइड साइड साइड, और चौथा नंबर का थ्योरम साइड एंगल साइड से रिलेटेड है। ये जो 4 आप देख रहे हो, ये सभी सिमिलैरिटी थ्योरम हैं। जिस तरह से कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम में आपको साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, राइट हाइपोटेनस साइड और एंगल एंगल साइड, ये 5 बताया गया होगा। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में बस यही 4 हैं, इसको ध्यान में रखोगे आप। बारी बारी से ये चारों थ्योरम को हम इस क्लास में प्रूफ करने वाले हैं। ध्यान से देखोगे, समझने का प्रयास करोगे। यह ज्योमेट्री का सेकेंड चैप्टर है और पूरे कंसंट्रेशन के साथ इन टॉपिक को समझना है। तो देख बेटा, यहां 2 ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल जिसका नाम ABC है, जबकि दूसरा ट्रायंगल का नाम PQR है। ये दोनों ट्रायंगल इक्वी एंगुलर है। इक्वी एंगुलर में समान कोणिक, इक्वल कोण रखने वाला। ये दोनों ट्रायंगल इक्वी एंगुलर हैं, मींस एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, मींस एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, मींस एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। इसी को इक्वी एंगुलर बोलेंगे। समान कोणिक इसका हिंदी मीनिंग है समान कोण वाला, जिसका अंग्रेजी नाम इक्वी एंगुलर है। ये दोनों ट्रायंगल इक्वी एंगुलर हैं। अगर ऐसा है तो प्रूफ कर दो कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी होंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, यदि 2 ट्रायंगल को सिमिलर करना हो तो दोनों ट्रायंगल का इक्वी एंगुलर होना जरूरी है। साथ ही साथ रेशियो बिटवीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होना जरूरी है। यहां एक वर्ड जिसका इस्तेमाल मैंने प्रोपोर्शनल के रूप में किया है, यहां प्रोपोर्शनल को
इक्वल के सेंस में भी जाना जा सकता है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि आप इस थ्योरम में सिमिलैरिटी का थ्योरम नंबर जो फर्स्ट है, थ्योरम नंबर फर्स्ट में आप गिवन में क्या लिखोगे? तो मैं आपको बता दूं, गिवन में लिखोगे लेट ABC and PQR are two triangles in which angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q and angle C is equal to angle R। इक्विएंगुलर हैं दोनों, ये दोनों ट्रायंगल इक्विएंगुलर हैं, समान कोनिक हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का दोनों पेयर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का सभी पेयर इक्वल है। एंगल ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल P, एंगल B का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल Q, एंगल C का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल R। तो इस तरह से मैंने गिवन को तैयार किया। जो थ्योरम सत्यापन का पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप में क्या लिखोगे? तो दूसरा स्टेप पता है, दूसरा स्टेप जिसको टू प्रूव दैट के नाम से जानते हैं, उसमें लिखोगे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR लिखोगे। इसके बाद तीसरा स्टेप जो है वह स्टेप है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का स्टेप है। कंस्ट्रक्शन वाले स्टेप में याद रखना कट, कट, ज्वाइन, ये तीन वर्ड हैं और जितना सिमिलैरिटी थ्योरम है, सिमिलैरिटी थ्योरम है ना चार तरह का, ये चारों सिमिलैरिटी थ्योरम में एक ही ट्रिक काम करता है कंस्ट्रक्शन में, और वह है कट, कट, ज्वाइन। इस ट्रिक को याद रखना। तो किसका कट और किसको ज्वाइन? तो समझो यहां पर कट PQ एट S, कट PR एट T, ज्वाइन S to T। तो कट PQ एट S such that AB equal to PS, कट PR एट T such that AC equal to PT, ज्वाइन S to T। यही कंस्ट्रक्शन तो होगा। और मैं बता दूं यह कंस्ट्रक्शन ना सिमिलैरिटी का जितना थ्योरम है सब में यही कंस्ट्रक्शन तो काम करता है। तो कंस्ट्रक्शन में लिखोगे कट PQ एट S such that AB is equal to PS। इसी तरीके से कट PR एट T such that AC equal to PT। इसके बाद लास्ट ज्वाइन S to T, S से T को ज्वाइन कर दिया। तो बताओ इस तरीके से आप गिवन, टू प्रूव दैट और कंस्ट्रक्शन पूरा कर लोगे ना? मुझे भरोसा है कि इसको आप पूरा कर लोगे।
ये 3 स्टेप हैं। सिमिलरिटी थ्योरम, जिस थ्योरम का सिंबॉलिक नाम एंगल एंगल है, एंगल 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 है, इसी सिमिलरिटी थ्योरम को आज हम प्रूव करने वाले हैं। जो चैप्टर नंबर 2 में दिया गया है उसका फिगर आप देख रहे हो, गिवन टू प्रूव दैट और कंस्ट्रक्शन। ये 3 स्टेप को मैंने बखूबी ब्लैक बोर्ड पर समझा करके लिखने का प्रयास किया हूं और मुझे भरोसा है कि इस प्रयास का भरपूर लाभ आप उठा पाओगे। इसके बाद सबसे लास्ट वाला जो स्टेप है वह है लेक्चर नंबर 6 का सेकेंड पार्ट में सेंड होगा। फर्स्ट पार्ट में यह 3 स्टेप गिवन टू प्रूव दैट और कंस्ट्रक्शन फिगर सहित आप बना लोगे। अब फिर लेक्चर नंबर 6 का जो सेकेंड पार्ट है उसमें इसका प्रूफ दे देंगे। इसके बाद आगे का थ्योरम होगा और इस तरीके से ये सारा वर्क आप निश्चित रूप से घर में अच्छे से कर लोगे, डिडक्शन भी कर लोगे। थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन को ही डिडक्शन बोलते हैं, कर लोगे आप।